कैसी बहू है ये, इसके सास ससुर नहीं आए शादी में और ये यहाँ एंजॉय कर रही है। अपने पति को वश में करके एटीट्यूड दिखा रही है। ओ माय गॉड, मतलब इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कामिनी जी पे। कामिनी जी अपने मायके में हैं, अपने भाई की शादी एंजॉय कर रही है, इनकी जो चाचा जी की लड़की की शादी है। लेकिन लोगों का जो हेट कमेंट्स करने वाले हैं, उनके हेट कमेंट्स खत्म होके नहीं दे रहे। हालांकि कंट्रोवर्सी शादी और नवरात्रे इन्होंने ख़त्म कर दी थी अपनी तरीके से, लेकिन जब इस तरह के कमेंट्स आएंगे, आपको याद होगा इन्होंने बोला था कि कहीं मुझे बैक ना आना पड़े, तो प्लीज़ मैं शांत हूँ तो मुझे शांत रहने लीजिए। एक औरत जिसने बहुत कुछ सहा है, उसके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए गए, झूठे एलिगेशंस, लेकिन वो अभी चुप है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ और जहाँ पे मुझे जो सही लगेगा मैं उसको सही बोलूँगी, ठीक है। अगर मुझे उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव वीडियोस आए थे, मैंने जैसे बोला था कि बीच में ये मंदिर का दिखा रही थी, ठीक है, सूर्य भगवान पे जल चढ़ाना तांबे के लोटे में, तो उस पर भी मैंने कमेंट किया था कि हाँ ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप किसी को, सामने वाले को ताना ना मारते हुए अपने नॉर्मल वीडियोस दिखाइए। लेकिन यहाँ पे जो ये कमेंट आया है ना, हेट कमेंट, ये इनकी कल की वीडियो का आया है। सो फ्रेंड्स, हम लोग उन पे भी बात करेंगे और कामिनी जी का रिप्लाई इस कमेंट पे क्या है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति, वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने भी मेरी डॉटर वैष्णवी को बहुत सारा उसके बर्थडे पे विशेज़ दी, ब्लेसिंग्स दी, मेरी तरफ से उन सबको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई, शादी शादी शादी, यहाँ पे शादी ख़त्म ही नहीं होके दे रही है, आपने देखा, क्योंकि शादी के सारे रिचुअल्स दिखाए जा रहे हैं। काफ़ी जो लोग यूपी बिहार से हैं, ठीक है, वो को रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि उनके घर में भी ये सब रिचुअल्स होते हैं। मेरे लिए भी थोड़े न्यू चीज़ें थी, मैंने भी देखे और मैंने भी कहीं ना कहीं बहुत इन्जॉय किया। अब यहाँ पे ये हर चीज़, अब कल का इनका वीडियो आया जहाँ पे दुल्हन का वेलकम किया है, वेलकम वाला, और जेठानी ने कैसे वेलकम किया है ना, क्या क्या रिचुअल्स हुए उसकी भी मैं बात करूँगी। लेकिन उस पहले वाला जो वीडियो था, जो वहाँ पे इन्होंने सारा दिखाया था, बारात गई, वहाँ पे क्या क्या हुआ है ना, दुल्हन, और वहीं का जो मतलब कैच किया था, वीडियोस बनाए थे, उस पे ये कमेंट्स आ रहे थे कि तुम अपने सास ससुर नहीं आए शादी में और यहाँ एंजॉय कर रही हो। तो जो ये कमेंट्स लिखते हैं ना, इनको या फिर पुराने वीडियोस पता नहीं होते हैं, पूरी स्टोरी पता नहीं होती है, किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए यहाँ पे आके फिर भी अपने कमेंट्स लिख के चले जाते हैं। तो चलिए मैं इस कमेंट की पहले बात कर लेती हूँ। तो इस कमेंट पे जो कामिनी जी हैं, उन्होंने रिप्लाई भी किया है, तभी तो एंजॉय कर रही हूँ, वरना इस टेंशन में घूम रही होती, कहीं खातिरदारी में कमी ना रह जाए, फिर ताने सुनते रहो, माँ बाप ने ये नहीं किया, माँ बाप ने वो नहीं किया। तो ये चीज़ आपको याद ही होगा, जैसे इनके भाई, इनके खुद के सगे ब्रदर विशाल की जब शादी हुई थी, तब वहाँ पे जब 2 घंटे का वीडियो बना था, उसमें कहा था कि वहाँ पे किसी ने हमें पूछा नहीं, मैं जो जीजा है उसका भाई है, हम लोगों से किसी ने ढंग से बात नहीं करी, ये नहीं किया, ऊपर से जो उन्होंने चीज़ें बोली थी, याद होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे कामिनी जी का है कि चलो मैं अपने एंजॉय तो कर पा रही हूँ भाई की शादी, वरना मेरे को तो यही होता कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस प्रकार से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ जो इनका इसी वीडियो में जो इन्होंने कमेंट पिन करा है, लोग संस्कारों की बात कर रहे हैं। कल जैसे आपने देखा था, वहाँ देवरानी जी ने अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, जहाँ पे वो कह रही थी कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपने जो जेठ है उनका भी लंच पैक कर रही हो, है ना। तो मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार नहीं सिखाए हैं, मैं अपना छोटे होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। तो जब संस्कार संस्कार की बात होती है ना, तो तुम ये सब बोल के या फिर सामने वाले को, देखिए इनका मैंने जैसे पहले भी बोला है, जो ऑडियंस है वो कॉमन ऑडियंस है, ठीक है। तो यहाँ की बात सुन के लोग इधर जाके फिर बोलते हैं, फिर इधर की बात सुन के लोग इधर बोलते हैं, और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि रुकने वाली हैं। जब तक ये लोग ब्लॉगिंग करेंगी, एक घर में देवरानी जेठानी, इस तरह के कमेंट्स इनको आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत बॉडी शेम करने आ जाते हैं, कोई दांतों पे कमेंट्स करता है, कोई मसूड़ों पे कमेंट्स करता है। मैं कहती हूँ बॉडी शेमिंग इज़ रियली रॉन्ग। आपको अपनी बात रखनी है। मैं यहाँ पे हेट कमेंट्स वालों से भी कहूँगी, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन सही शब्दों का यूज़ करके। डेफिनेटली अगर ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, दे आर अर्निंग, ये लोग पब्लिक कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, तो उन वीडियोस पे आप बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जब आपको लोग देख रहे हैं तो अच्छे कमेंट्स भी आएंगे, बुरे कमेंट्स भी आएंगे। संस्कारों की बात करी थी, तो इन्होंने कमेंट पिन किया है, किसी के संस्कार जब कहाँ गए थे, ये कल वाली वीडियो पे ही है, जब मायके वालों के साथ बैठ के बोला जा रहा था कि उसका क्या है, सब मेरा है,
और वो वीडियो डाल भी दी गई थी और फिर हटाई, और चाची जी से भी डिलीट कराई। अब आ रहे हैं जब हेट मिल रहा है संस्कार की बात करने। संस्कार इसे कहते हैं कि बेटी को अच्छा सिखाना, आए दिन उसके घर नहीं पड़े रहना। अच्छा, ये किस वीडियो की बात कर रहे हैं? पूरा नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इस वीडियो के बारे में बात भी कर रहे हैं। और लोगों ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने वो वाला वीडियो देखा था, लेकिन इसमें कामिनी जी ने रिप्लाई भी किया है कि अभी भी है वो वीडियो मेरे पास। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें बोल दी गई थी कि कंट्रोवर्सी मेरी तरफ से 100% ख़त्म है। इनके मन में, इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको एलिगेशंस लगाए गए, चाहे वो गाली वाली बात हो जो इनके हस्बैंड ने गाली दी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रिप्लाई मुझे लगता है, क्योंकि अभी शादी है ना, जैसे लड़की का वेलकम, अभी और भी रिचुअल्स डेफिनेटली होंगे वहाँ पे, कंगना वगैरह अगर इनकी साइड होता है, ठीक है, फिर नवरात्रों। तो कहीं ना कहीं इनके मन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अभी कमेंट्स के थ्रू ये रिप्लाई कर रही हैं, कमेंट्स पिन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे आके ये रिप्लाई ज़रूर इन चीज़ों का करेंगी। अच्छा, मैंने जैसे बोला था कि इससे कंट्रोवर्सी और बुरा रूप ले लेगी, आप बोलेंगी कुछ, फिर वहाँ से भी कुछ कोई ना कोई बोलेगा, ठीक है। और तो ऐसे क्या होगा, जो घर की चीज़ें और जो छुपी चीज़ें हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक है। और अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अपने उस पर देख लीजिए, अपने बैक कैमरा सॉर्ट आउट करिए चीज़ें, कोशिश करिए नवरात्रों का टाइम है सब ठीक हो जाए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हर चीज़ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लोगों के दिमाग में बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न हैं, उठ रहे हैं, तो लोगों का कहना है वो चीज़ें भी आके इनको क्लियर करनी चाहिए। और भी इन्होंने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं, मैं उनका भी बताती रहूँगी, जहाँ पे लोगों ने बोला है कि आपका रिसेप्शन वीडियो तो हमने देखा था और बहुत अच्छे से डांस वगैरह भी आपके देवर कर रहे थे और आपकी सासू माँ ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था। तो उस पे भी इन्होंने रिप्लाई किया है कुछ, कि ऐसा कि लोगों को पता नहीं कहाँ से वो सब चीज़ें, लेकिन सच तो सच होता है ना, लोगों ने तो वो सब चीज़ें झूठ बोली। तो कुछ इन चीज़ों पे भी रिप्लाई किया जा रहा है कामिनी जी का। तो ये चीज़ें तो मैंने पहले भी बोली थी, अगर मैंने इनका चाहे जो सिल्वर बटन ओपनिंग वाला वीडियो देखा हो, उसमें पूरी वीडियो में जो इनकी सब लोग थे, इनकी इवन मामी फैमिली भी थी, इनके पेरेंट्स तो नहीं आए थे, लेकिन जो इनकी देवरानी है वो उसमें गायब थी और बहुत अच्छे से बहुत खुश थी, ठीक है, बहुत अच्छी वो लगी थी। और जो लोग कह रहे थे कि अपने बेटे का बर्थडे स्पॉइल कर दिया, इनकी पॉलिटिक्स थी, तो उसका भी उन्होंने रिप्लाई किया है उस वीडियो में। अगर आपने कमेंट पिन देखा होगा कि ये मेरी सासू माँ ही चाहती थी, लेकिन उन सासू माँ ने क्यों उस टाइम जब इनके हस्बैंड बोल रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बातें, तब सासू माँ ने क्यों नहीं रोका कि नहीं तू मत बोल, वो मैंने ही बोला था, ठीक है। ये तो क्लियर कट ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं कि एक बेटे को सपोर्ट किया गया है और एक बेटे बहू के साथ काफ़ी चीज़ें गलत हुई है। अब आज की वीडियो की मैं बात करती हूँ, दुल्हन का गृह प्रवेश, जेठानी ने क्या खूब तरीके से दूल्हा दुल्हन का वेलकम किया। तो घर दुल्हन आ गई है और गृह प्रवेश बहुत सारी तरीके से, जो गाड़ी में बैठ के सारी लेडीज़ आ रही थी और सिंदूर लगा रही थी मतलब जो सिंदूरा दुल्हन का ही होता है, उससे ही उसका सिंदूर, फिर उससे ही अपना सिंदूर लगा लगा रही थी। और ये भी कह रही थी कि ये लोगों ने कई बार पूछा है कि एक ही सिंदूरदानी से क्यों लगाते हो, तो यहाँ पे ऐसे ही होता है। बाकी अगर हम दूल्हे की बात करें तो दूल्हा थोड़ा खुश होता हुआ दिख रहा था कल के वीडियो में, लोग पहले वरना तरह तरह की बातें आ रही थी कि लड़का खुश नहीं है शादी से, इसकी फोर्सफुली मैरिज हो रही है, ज़बरदस्ती की शादी हो रही है, लेकिन कल थोड़ा बहुत खुश दिखा। बाकी फिर जिस तरह से उसकी एंट्री हुई दुल्हन की, जो आपने देखी होंगी टोकरी में पाँव रख रख के वो जा रही थी आगे तो लोगों ने वो रिचुअल्स वगैरह जो आके पूजा घर में होती हैं, और लड़की की गोदी में जो बच्चे को बिठाया जाता है, जो भी इन लोगों क्या होते हैं रिचुअल्स, वो किए गए हैं। और इनका जो बच्चा है वो भी दिखाया, उसको ही बिठाया गया था गोदी में, बाकी और रिचुअल्स किए गए हैं। अब आने वाले टाइम पे और जो स्टार्टिंग में जब एक न्यूली वेड ब्राइड आती है, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हमें दिखाए जाएंगे। और जो पूजा है, पूजा की भी बहुत तारीफ हुई है, पूजा की ड्रेसेस की तारीफ हुई है, इनकी इनकी जो जिस तरह से इन्होंने लहंगा पहना था उसको भी इनको इनको बहुत अप्रिशिएट किया है। इनकी साड़ी, इनका मेकअप, सब कुछ इस बार बहुत अच्छा था। और उन्होंने किस खूब तरीके से दूल्हा दुल्हन का वेलकम किया। अच्छा, कुछ लोग का ये भी कहना था कि जो दूल्हा है वो कामिनी जी से ठीक से बात क्यों नहीं करता है, हमेशा गुस्से में क्यों देखता रहता है। तो देखिए, मैंने कल उसको नोट किया कि कल तो फिर भी थोड़ा स्माइल किया है। अगर आप पुरानी वीडियोस लेके बैठे, पुरानी वीडियोस के कंपैरिजन में कल थोड़ा फिर भी खुश
दिख रहा है। होता है कई बार, है ना, लोगों का बॉडी लैंग्वेज, दे आर नॉट यूज्ड टू कैमरा, उनको व्लॉगिंग का नहीं पता होता है इतना, कैमरा थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, अब आने वाले वीडियोस में हमें, और जो दुल्हन आ चुकी है घर, हालांकि मैंने अभी उसका ढंग से क्लियरली मुझे मुंह नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि देखिए जब इनकी वीडियो में वहाँ पे जो शूट हो रहा था, उनकी थोड़ा सा मुझे लगता है कि पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, वरना दुल्हन को हम और अच्छे से अब पास से देख पाएंगे। आपको कैसी लगी इनकी वीडियोस, और स्पेशली शादी वाले वीडियोस ज़रूर बताइएगा। और कामिनी जी भी यहाँ पे कमेंट्स पिन कर रही हैं, और ये सब चीज़ें करके होगा क्या, वहाँ पे हेट मिलेगा। तो अब आने वाले टाइम पे क्या होगा, नवरात्रे आ रहे हैं, क्या ये एलिगेशंस का रिप्लाई करेंगी या इस तरह से कमेंट्स ही खेलेंगी। और उधर जो देवरानी जी हैं वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, हाँ जी, उनका कल का वीडियो आपने देखा था, लेकिन बीच बीच में जब कुछ चीज़ें बोल दी जाती है सामने वाले को टारगेट करके, वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। बाकी इनकी पॉजिटिव चीज़ें भी मैंने बताई हैं, जो जहाँ पे मुझे सही लगेगा मैं उसको सही भी बताऊंगी। आप मेडिटेशन करिए, आप एक एज अ इन्फ्लुएंसर थोड़ी अच्छी चीज़ें और अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट करिए, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे उन्होंने बोली थी, सीबीएसई बोर्ड का इनको नहीं पता था, इनको आईसीएसई बोर्ड का नहीं पता था, ये वहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन कर रही थी। तो आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको काफ़ी लोग देखने आते हैं, तो आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपकी भी बेटी अब तो स्कूल जा रही है, और अच्छा कंटेंट दिखाइए, लोग पसंद करेंगे। इनफैक्ट अब इनके वीडियोस में आपने एक चीज़ नोट करी होगी, अब वो जो पुरानी देवरानी जी थी, है ना, जो स्माइल के साथ आती थी, अब दिखने लगी हैं। हालांकि बीच में बहुत टेंशन में दिखी, दुखी दिखी। तो चलिए पॉजिटिव कंटेंट लाइए, लोग तारीफ ही करेंगे। और हम लोग तो यही कहेंगे, ये कंट्रोवर्सी यहीं रुक जानी चाहिए। दिल में गिले शिकवे हैं, बिल्कुल आप ऑफ कैमरा सही करिए, लेकिन जब रायता फैलेगा सोशल मीडिया पे तो लोग बात करेंगे ही करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर, टाटा।